गुड इवनिंग बच्चों। आज हम इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं बिलियनों की सांद्रता को व्यक्त करने की विधियां। ठीक है, तो चलिए आज हम आपको बताएंगे कि बिलियनों की सांद्रता को व्यक्त करने की कितनी विधियां होती हैं, उसकी सांद्रता को कैसे व्यक्त करते हैं। सबसे पहले हम जान लेंगे कि बिलियन की सांद्रता होती क्या है, यानी कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है। इसके बाद से हम आपको बताते जाएंगे एक एक पॉइंट टू पॉइंट कि बिलियनों की सांद्रता को व्यक्त करने की कौन कौन सी विधियां होती हैं, उनके बारे में पूरा हम आपको परिभाषा लिखेंगे उनके बारे में, फिर उसके बारे में पूरा डिटेल बताएंगे। तो आइए जानते हैं बिलियन की सांद्रता होता क्या है। मैंने लिखा है बेटा कि किसी बिलियन की सांद्रता का अर्थ विलय की उस मात्रा से है जो बिलियन या विलायक की निश्चित मात्रा या निश्चित आयतन में घुली हुई हो। अर्थात होता क्या है कि भाई होता यही है कि बिलियन की सांद्रता का मतलब यही हुआ कि विलय की उस मात्रा से जो बिलियन या विलायक की निश्चित मात्रा या फिर निश्चित आयतन में घुली हो, यही क्या कहलाती है, बिलियन की सांद्रता कहलाती है। अच्छा, बिलियन की सांद्रता को व्यक्त करना कैसे करते हैं, तो भाई बिलियन की सांद्रता को व्यक्त करने की कुछ प्रमुख विधियां निम्नलिखित हैं, मैंने आपके सामने लिख दिया है। पहला है प्रतिशतता होती है, दूसरा होता है ग्राम प्रति लीटर है, तीसरा नॉर्मलता होता है, चौथा मोलरता या ग्राम अणुकता होता है, पांचवा मोललता है, छठवां फार्मलता है, सातवां मोल प्रभाज या मोल अंश है, और आठवां आपके सामने लिखा हूँ द्रव्यमान प्रभाज या अंश लिखा हूँ। हमने पहला जो लिखा है बेटा प्रतिशतता, तो प्रतिशतता के भी भाग होते हैं। पहला मैंने लिखा है द्रव्यमान प्रतिशतता, दूसरा आयतन प्रतिशतता, और तीसरा द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता, और चौथा पार्ट प्रति मिलियन। हम आपको सभी टॉपिक टू टॉपिक बताएंगे कि प्रतिशतता में द्रव्यमान प्रतिशतता किसे कहते हैं, फिर आयतन प्रतिशतता किसे कहते हैं, द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता, फिर पार्ट प्रति मिलियन, और सब पर हम न्यूमेरिकल प्रयास करेंगे। एक एक दो दो न्यूमेरिकल आपको बताते चलें ताकि आपको समझ में आए, और फिर अंत होगा, पूरा समाप्त होगा तो हम फिर आपको न्यूमेरिकल भी बताएंगे इसके बारे में कि न्यूमेरिकल्स कौन कौन कैसे कैसे होंगे। तो हम सबसे पहले प्रतिशतता को लेते हैं। प्रतिशतता में पहला हम आपको बताएंगे द्रव्यमान प्रतिशतता के बारे में, अर्थात इसका अंग्रेजी होता है मास परसेंटेज। इसके बारे में हम आपको बताएंगे मास परसेंटेज के बारे में कि यह क्या होता है। ठीक है, उसके बाद से आयतन प्रतिशतता अर्थात वॉल्यूम परसेंटेज के बारे में हम आपको बताएंगे कि वॉल्यूम परसेंटेज क्या होता है। फिर द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता अर्थात मास वॉल्यूम परसेंटेज क्या होता है, फिर पार्ट पर मिलियन क्या होता है यानी पीपीएम क्या होता है, इसके बारे में भी हम आपसे चर्चा करेंगे, बताएंगे कि कौन कौन से क्या होता है। पॉइंट टू पॉइंट हम आपसे चर्चा करेंगे। तो चलिए हम प्रतिशतता के बारे से चर्चा शुरू करते हैं कि प्रतिशतता क्या होता है, फिर द्रव्यमान प्रतिशतता क्या होता है। तब तक के लिए देख लीजिए, फिर हम आपको आगे नोट कराते हैं द्रव्यमान प्रतिशतता के बारे में। ठीक है, चलिए तो देखते हैं द्रव्यमान प्रतिशतता किसे कहते हैं। हमने बताया आपको, अब देख लेते हैं द्रव्यमान प्रतिशतता। सबसे पहले हम यहाँ से समझते हैं बेटा, परिभाषा को छोड़ते हैं, परिभाषा बाद में हम समझ लेंगे, लेकिन पहले यहाँ से समझ लें कि विलेय पदार्थ का द्रव्यमान प्रतिशतता होता क्या है। तो मैंने लिखा है विलेय पदार्थ का द्रव्यमान बटा बिलियन का द्रव्यमान गुणे 100। अब देखिएगा समझना यही है कि यहाँ समझते हैं किसी बिलियन के, देखिएगा किसी बिलियन के 100 ग्राम, मैंने क्या लिखा है, किसी बिलियन के 100 ग्राम में उपस्थित, भाई 100 ग्राम में उपस्थित विलेय पदार्थ के द्रव्यमान, ध्यान दीजिएगा किसी बिलियन के 100 ग्राम में उपस्थित विलेय पदार्थ के द्रव्यमान क्या होता है, उस बिलियन का द्रव्यमान प्रतिशतता कहलाती है। ठीक है, मैंने क्या कहा, बिलियन विलेय पदार्थ का द्रव्यमान प्रतिशतता किसे कहते हैं, यहाँ से समझिएगा।
विलेय पदार्थ का द्रव्यमान बटा विलयन का द्रव्यमान गुणे 100 मैंने लिखा है। तो लिखा क्या है, किसी विलयन के 100 ग्राम में उपस्थित विलेय पदार्थ का द्रव्यमान ही उस विलयन का क्या कहलाता है, द्रव्यमान प्रतिशतता कहलाता है। अब विलयन का द्रव्यमान क्या होगा भाई, विलयन का द्रव्यमान तो वही होता है ना कि विलेय पदार्थ का द्रव्यमान और प्लस विलायक का द्रव्यमान, दोनों का जब द्रव्यमान मिलता है तो यही तो होता है कि विलयन का द्रव्यमान। मैंने वही लिख दिया है, नीचे लिखा है कि विलेय पदार्थ का द्रव्यमान प्रतिशतता बराबर विलेय पदार्थ का द्रव्यमान बटा विलेय पदार्थ का द्रव्यमान प्लस विलायक का द्रव्यमान। ठीक है, चूंकि विलेय पदार्थ के द्रव्यमान को WA से डिनोट करते हैं तो मैंने वही लिख दिया है WA, और विलायक के द्रव्यमान को WB से डिनोट करते हैं तो उसको लिख दिया है WB। तो अब देखते हैं हम परिभाषा पे आते हैं। चलिए, हमने क्या लिखा है, किसी विलयन के 100 ग्राम में उपस्थित विलेय पदार्थ का ग्राम में द्रव्यमान, भाई ग्राम इसका मैंने लिख दिया है, ग्राम में छोटी इकाई होती है भार की, तो वही मैंने लिखा है कि ग्राम में द्रव्यमान उस विलयन की द्रव्यमान प्रतिशतता कहलाती है। ठीक है, यही लिखा है। इसे प्रतिशत स्मॉल w अपान कैपिटल W से व्यक्त करते हैं, इसे भारात्मक प्रतिशतता भी कहते हैं। ठीक है, मैंने वही लिखा है। अब नीचे लिखे भाई देखिएगा, प्रतिशत ऑफ द स्मॉल w अपान कैपिटल W बराबर क्या लिख दिया है, WA अपान WA प्लस WB इंटू 100। समझ में आ रहा है मेरी बात। हम वही है लिखे हैं कि विलेय पदार्थ का द्रव्यमान प्रतिशतता को प्रतिशत स्मॉल w अपान कैपिटल W से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। और मैंने वही लिख दिया है कि प्रतिशत स्मॉल w अपान कैपिटल W इक्वल टू WA अपान WA प्लस WB इंटू 100। अर्थात WA का मतलब नीचे देखिए लिखा है, जहां WA बराबर विलेय पदार्थ का द्रव्यमान, WB बराबर लिखे हैं विलायक का द्रव्यमान ग्राम में, और WA WB भाई यही तो है, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान प्लस विलायक का द्रव्यमान, दोनों को विलयन का द्रव्यमान होता है। विलयन का द्रव्यमान का मतलब ही यही हुआ कि उसमें विलेय भी मिला हो और विलायक भी मिला हो, तो वही हुआ WA प्लस WB। मैंने क्या लिखा है, विलयन का द्रव्यमान ग्राम में। तो हमने आपको बता दिया द्रव्यमान प्रतिशतता किसे कहते हैं, आसानी से याद हो जाएगा बेटा कि किसी देखिएगा किसी विलयन के 100 ग्राम में उपस्थित, देखिए वही सेम लिखा हूं, किसी विलयन के 100 ग्राम में उपस्थित विलेय पदार्थ का द्रव्यमान किसमें, ग्राम में, उस विलयन का क्या कहलाता है, द्रव्यमान प्रतिशतता कहलाता है। आसान है, इसको प्रतिशत स्मॉल w अपान कैपिटल W से प्रदर्शित करते हैं, इसको भारात्मक प्रतिशतता भी कहते हैं। हमने लिख दिया है प्रतिशत ऑफ स्मॉल w अपान कैपिटल W इक्वल टू WA अपान WA प्लस WB इंटू 100। ठीक है, जहां पर आपको सबका वैल्यू भी लिखा गया है, जहां WA बराबर क्या है, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान, और WB बराबर विलायक का द्रव्यमान ग्राम में, और WA प्लस WB बराबर लिखा है विलयन का द्रव्यमान ग्राम में। चलिए, इस सूत्र पर हम एक क्वेश्चन भी आपको समझा देते हैं, बता देते हैं, लगाते हैं। फिलहाल इसको देख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। चलिए, द्रव्यमान प्रतिशतता पर हम आपको एक क्वेश्चन बता रहे हैं। क्वेश्चन ने दिया है कि यदि 22 ग्राम बेंजीन में 122 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड घुली हो तो बेंजीन व कार्बन टेट्राक्लोराइड के द्रव्यमान प्रतिशतता की गणना कीजिए। ठीक है भाई, देखिए क्वेश्चन ध्यान से देख लीजिएगा। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 22 ग्राम बेंजीन दिया हुआ है। ठीक है, तो भाई पहले हम सूत्र जान लेते हैं कि द्रव्यमान प्रतिशतता का सूत्र क्या होता है। तो द्रव्यमान प्रतिशतता बराबर भाई होता क्या है, विलेय का द्रव्यमान ग्राम में बटा विलयन का द्रव्यमान बटा विलयन का द्रव्यमान, ये भी किस में, ग्राम में, या गुणे 100। ये तो इसका सूत्र होता है द्रव्यमान प्रतिशतता का। ठीक है,
तो हम पहले क्या दिया है, विलेय का द्रव्यमान, तो पहले वाले बेंजीन का हम द्रव्यमान निकाल लेंगे। भाई पहले बेंजीन का द्रव्यमान कितना दिया है देख लीजिए, बेंजीन का द्रव्यमान बराबर कितना दिया है 22 ग्राम। ठीक है, इसके बाद से दूसरा क्या दिया है, कार्बन टेट्राक्लोराइड का, यानी कार्बन टेट्रा क्लोराइड यानी CCl4, इसका द्रव्यमान कितना दिया है 122 ग्राम। तो भाई देखिएगा दोनों में से दोनों का, एक बेंजीन का द्रव्यमान दिया है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड का द्रव्यमान दिया है। विलेय का द्रव्यमान, विलयन का द्रव्यमान क्या होता है, तो लिख लेते हैं, विलयन का द्रव्यमान बराबर, विलयन का द्रव्यमान क्या होगा भाई, बेंजीन का द्रव्यमान प्लस कार्बन टेट्रा क्लोराइड का द्रव्यमान। तो ये क्या हो जाएगा, बेंजीन का द्रव्यमान प्लस CCl4 लिख दे रहा हूं, कार्बन टेट्राक्लोराइड को शॉर्ट फॉर्म में मैं लिख दे रहा हूं CCl4 का द्रव्यमान। यह इसका सूत्र होता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड का सूत्र होता है। बेंजीन का द्रव्यमान कितना दिया है 22 ग्राम, अब प्लस ये कितना दिया है 122 ग्राम, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 144 ग्राम। अब देखिए, अब हमको पहले क्या निकालना है, बेंजीन का, उसके बाद से किसका निकालना है, कार्बन टेट्राक्लोराइड का द्रव्यमान प्रसत्ता निकालना है। तो पहले हम निकालें बेंजीन का द्रव्यमान प्रतिशतता बराबर, तो बेंजीन का द्रव्यमान प्रतिशतता बराबर क्या हो जाएगा, बेंजीन का क्या द्रव्यमान अब बटा क्या हो जाएगा विलयन का द्रव्यमान। तो बेंजीन का द्रव्यमान, बेंजीन का द्रव्यमान बटा विलयन का द्रव्यमान गुणे 100। तो बेंजीन का द्रव्यमान कितना है 22 ग्राम और विलयन का द्रव्यमान निकल कितना है 144 ग्राम। तो 144 गुणे 100। अब दोनों का गुणा भाग कर देते हैं, देखते हैं कितना आ रहा है। 22 में 100 का गुणा कर दें तो ये कितना हो जाएगा 2200 बटा 144। ठीक है, 11 से काटते हैं, कटेगा क्या, 2 से काट लेते हैं, देखते हैं काटते हैं कितना आ रहा है। 44 से भाग देते हैं, देखते हैं क्या आता है, भाग दिया जाए। 2200 में भाग देते हैं 144 का, एक बार में भाग देते हैं तो 144, 10 में से 4 गया 6, 11, यहाँ पे 1 बचा तो 11 कर दिया, 11 में 7 गया 4 गया 7, 0 का 0 उतार देते हैं, भाग अब नहीं जाएगा। ठीक है, तो अब देते हैं कितनी बार में जाता है, 14 25 70, 5 बार में देते हैं। 5 चौको 20 के 0 हासिल 2 और 5 चौको 20 और 2 22 के 2 हासिल 2, 5 1 5, 5 2 7, 0 का 0, 6 में से 2 गया 4, ये 0 आ जाएगा। फिर तो कुछ है नहीं, दशमलव बढ़ाते हैं, 0 कर लेते हैं, 400 हो गया। उसके बाद से अब देखते हैं कितने बार में भाग जाता है। 14 दूना 28, 14 42, 14 दूना 28, 2 बार में जाएगा। तो 2 चौको 8 और 2 चौको 8 और 2 एकम 2। ठीक है, 10 में से 8 गया 2, 9 में से 8 गया 1 और यहाँ पर से 3 में से 2 गया 1, फिर 0 बढ़ा लेते हैं, देखते हैं कितनी बार में जाता है। 14 सत्ते 98, 14 112, 8 बार में, 8 बार में देते हैं, भाग देते हैं। 8 चौको 32 के 2, 8 चौको 32 के 2 हासिल 3, 8 चौको 32 और 3 35 के 5 हासिल 3 और 8 एकम 8, 8 3 11, नहीं जाएगा।
7 ही बार में जाएगा, 8 बार में नहीं जा रहा है, 7 बार में जाता है। 7 बार में देखते हैं क्या हो रहा है। 7 चौको 28 के 8, 7 चौको 28 के 8 हासिल 2, 7 चौको 28, 28 और 2 30 के 0 हासिल 3, 7 एकम 7 और 7 3 10, 10 में से 8 गया 2 और यहाँ पर से 1 और बाकी यह 1 हुआ, 0 कट गया। ठीक है, 15.27, 15.27% आया है। ठीक है, तो यह तो हो गया बेंजीन का द्रव्यमान प्रतिशतता हो गई। ठीक है, बेंजीन के अभी तो बेंजीन का द्रव्यमान प्रतिशत निकला है। इसके बाद से हम किसका निकालेंगे? कार्बन टेट्राक्लोराइड का द्रव्यमान प्रतिशत निकालेंगे। ठीक है, तो हम कार्बन टेट्राक्लोराइड का भी द्रव्यमान प्रतिशतता निकाल लेते हैं। यहीं पर बगल में हम आपको करके दिखा देते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड का द्रव्यमान प्रतिशतता। यहाँ पर कर लेते हैं CCl4 का द्रव्यमान प्रतिशतता। इसको एक लाइन खींच देते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। द्रव्यमान प्रतिशतता ऐसे डिनोट कर रहे हैं। तो यह क्या हो जाएगा? CCl4 का क्या हो जाएगा? CCl4 का द्रव्यमान हो जाएगा पहले का बटा बिलियन का द्रव्यमान, यही होगा ना, गुणे 100। तो CCl4 का द्रव्यमान बेटा कितना दिया है? देखिए CCl4 का द्रव्यमान 122 ग्राम, तो 122 अब बटा बिलियन का कुल द्रव्यमान कितना है? देखिए दिया होगा बिलियन का द्रव्यमान कितना निकला? 144 ग्राम। तो 144 गुणे 100, सेम टू सेम इसका भी भाग दे देते हैं वैसे ही बटा 144। तो इसको भाग देने के बाद से कितना आंसर आ जाएगा उसको नोट कर लेते हैं, देखते हैं। जो भी भाग देते हैं तो 84 दशमलव कितना आ जा रहा है? 72, 84 दशमलव कितना आ रहा है? 72% इसका भाग देने पर आंसर आ जाएगा, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो हमने यह क्वेश्चन आपको बता दिया है कि यदि 22 ग्राम बेंजीन में 122 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड घुली हो तो बेंजीन व कार्बन टेट्राक्लोराइड के द्रव्यमान प्रतिशत की गणना कीजिए। द्रव्यमान प्रतिशतता का हमने सूत्र लिखा है। फिर बेंजीन का द्रव्यमान, कार्बन टेट्राक्लोराइड का, बिलियन का द्रव्यमान। पहले बेंजीन का द्रव्यमान प्रतिशतता हमने निकाला तो 15.27% निकला है। फिर CCl4 का द्रव्यमान प्रतिशत निकाला है तो 84.72% निकला हुआ है। ठीक है, नोट कर लीजिए। फिर तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप हमारी वीडियो को देखते रहिए और अब तक जो बच्चे हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो आप तक हम पहुंचा सकें। हमारे YouTube चैनल केमो क्लिप को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।